फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी लव टू हिट मी का एक नया एपिसोड लेकर। तो आइए जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि धवनी घर आ जाती है। अभी जैसे ही जाने को तैयार होता है तभी अरमान अबीर को पापा कहकर बुलाता है। धवनी घर का हाल देखकर डर जाती है। अब आगे अबीर सोच रहा था कि अगर वो धवनी के साथ दोबारा हो जाता है तो वो अरमान को भी गोद ले लेगा और अब उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार देगा। फिर उसने सोचा कि क्या पता ऐसा होगा कि नहीं। दूसरी तरफ धवनी भी काफ़ी देर तक उदासी से बैठी रही और उसे पता नहीं कब नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो अपने हर घर का हाल देखकर हैरान रह गई। कहीं पर कंचे बिखरे हुए थे तो कहीं पर लाल मिर्ची। कल रात को जब उसने अपने घर में अंधेरे में देखा था तो वह घबरा गई थी, पर अंदर जाकर जब उसने अरमान को सोते हुए पाया और उसने देखा कि अरमान ठीक है तो उसने फिर ज़्यादा नहीं सोचा। पर अब अपने घर का हाल देखकर वो घबरा गई थी। अरमान जब सोकर उठा तो धवनी उसे कमर पर हाथ रखकर देख रही थी। अरमान समझ गया कि वो एक मुसीबत में है। वो जल्द से अपनी आंखें मलते उठा और अपनी सबसे प्यारी आवाज़ और चेहरा बनाकर बोला, गुड मॉर्निंग मॉमी। उसके बाद उसने धवनी को बेड से उठकर हक किया और उसकी गाल पर किस भी किया और उसे कमर से हक करके उसने ऊपर की तरफ देखा और धवनी का चेहरा देखकर बोला, वाह मेरी मम्मी कितनी सुंदर है। मुझे तो लगता है कि वो सबसे सुंदर है। और ऐसा ही कुछ कुछ कहकर वो धवनी को मस्का लगाता रहा। धवनी उसकी सारी साजिशें बड़ी अच्छे से समझ रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये छुटकू कितना तेज़ बनता है, इसको पता है कि अब इसको डांट पड़ने वाली है तो नाटक कर रहा है। धवनी ने उसका कान पकड़ा और बोली, जल्दी बताओ कल रात को तुमने क्या शैतानी की है। अरमान अपना कान छुड़ाकर बोला, मम्मी कुछ नहीं किया मैंने, आप अपने बेटे पर कितना तक करती हो। धवनी बोली, तो ये घर का हाल क्या मचा रखा है, बताना ज़रा। अरमान ने जल्दी से अपने दांतों की चलती जीभ चबाई और बोला, वो मम्मी कल रात को ना बिल्ली गल में घुस आई थी, मुझे लगा चोल है तो मैंने अपनी सारी निंजा टेक्निक आजमा दी। धवनी ने उसके कान को और जोर से मरोड़कर कहा, बेटा ऐसा मत किया करो, देखो आपको चोट लग जाती तो। अरमान ने कहा, सॉरी मॉमी, पर कल आप आए नहीं तो मैं घर पर अकेला था और मुझे डर भी तो लग रहा था। धवनी ने अरमान से माफ़ी मांगते कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने दिव्या आंटी को मैसेज किया था पर वो शायद उन्हें डिलीवर नहीं हुआ और मुझे लगा कि वो आपके पास आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आई एम रियली सॉरी बेबी। अरमान बोला, कोई बात नहीं मॉमी, मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मा इतनी रिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं हो सकती हैं। धवनी ने उससे फिर से माफ़ी मांगी और उसे नहलाने के लिए ले गई। उसने देखा कि आज तो अरमान बेहद खुश लग रहा था। धवनी ने उससे पूछ लिया, क्या हुआ अरमान, तुम इतने खुश क्यों हो आज। अरमान बोला, बस कुछ नहीं ऐसे ही। धवनी को उस बात पर भरोसा तो नहीं हुआ, पर अभी वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकती थी क्योंकि उसे अभी काफ़ी काम पर जाना है। धवनी जब अरमान को रेडी कर रही थी तब अरमान बोला, मम्मा अब शादी कब करोगे बताओ। अरमान के इस सवाल पर धवनी हैरान रही और सोचने लगी कि अरमान ने ऐसा क्यों कहा। उसके हाथ जो अरमान को कपड़े पहना रहे थे वो वहीं रुक गए। अरमान ने जब धवनी को ख्यालों में खोए देखा तो उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ मामा। धवनी उसके छूने के बाद अपने ख्यालों से बाहर आई और अरमान से बोली, चलो चलो मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। ये कहकर धवनी अपने आंसू छुपाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ी और वहाँ से जाने लगी कि तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मम्मा सबके पास पापा है, मुझे भी पापा चाहिए। धवनी जो बड़ी मुश्किल से अपना दुख रोक पा रही थी अब उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो अरमान पर चलाई, क्यों, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मैं भी तुम्हें छोड़ूँ तो कैसा रहेगा। धवनी इतने गुस्से में थी कि उसने अपने शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया और ये सोचा ही नहीं कि अरमान का इस बात पर क्या असर पड़ेगा। वो बस अपने गुस्से में बोले जा रही थी। उसने अरमान की आंसू से लाल हो चुकी आंखें भी नहीं देखी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने अरमान को इतना हर्ट कैसे कर दिया। धवनी ने गुस्से से कहा, चलो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किंडरगार्टन छोड़कर ऑफिस चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। अरमान रोते रोते तैयार होने लगा। उसे धवनी ने पहली बार ऐसे डांट मारी थी। किचन में खाना बना रही धवनी का भी जब गुस्सा शांत हुआ तो उससे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे भी लगा कि उसने अरमान को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया है। वो तो एक छोटा सा बच्चा ही है ना, वो उसे कैसे बताए।
धवनी नहीं समझ पा रही थी कि अब वो कैसे उसे समझाए, नहीं समझ पा रही थी कि अब वो उसे कैसे समझाए कि उसने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही आदमी से प्यार किया है और अब वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। उसे कभी भी अपने पिता का सुख नहीं दे सकती है। तो अब क्या करेगा अरमान? क्या अरमान हो पाएगा कामयाब अबीर और धवनी को पास लाने में, या फिर धवनी की जिद कर देगी उन्हें फिर से दूर? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी लव टू हिट मी, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।